अमन अमान का चैलेंज भी जो है ना वो इस वक्त दरपेश है। रात हमारे साथी इम्तियाज़ मीर को टारगेट किया गया और नेशनल हाईवे, मेन नेशनल हाईवे के ऐसे स्पॉट पे जहाँ पर ये नामुमकिन है कि कोई किसी को थप्पड़ मार के भी भाग जाए। देखिए जी, इस हवाले से क्या है? बिल्कुल हुकूमत ने एक्शन लिया है और एफआईआर भी कटेगी और जो भी कल्प्रिट होंगे उनको गिरफ्तार करेंगे। इम्तियाज़ मीर एक सहाफ़ी है, उनके लिए उनकी नेक तमन्नाओं के हमारी तरफ से इज़हार भी है, उनकी सेहत की भी सहूलियात जो है, सारी चीज़ें हुकूमत से उसको कैटर करेगी और हम सब जो है इस अफसोसनाक घड़ी में कि उनको अभी ज़ख्मी है और उनकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। सर ये बता दीजिए को भी कत्ल कर दिया गया है मलीर में, इस हवाले से कोई मालूमात मिली? देखिए जी, ये अब जब आपने बात की इम्तियाज़ मीर की बात मैं कर लूँ या जो आपने ट्रांसजेंडर तीन ख्वाजा सराओं की बात की ट्रांसजेंडर्स की, ये इंडिविजुअल वाक़यात हैं, ठीक है। इंडिविजुअल वाक़यात, इनके पीछे कोई ना कोई पेशरफ्त है। खुदा न खास्ता इसको आप ये एक ज़मरे में नहीं लेके आ सकते कि ये कोई टेररिज्म की लहर है क्या है। ये इंडिविजुअल वाक़यात हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मुहर्रकात होंगे, नहीं होने चाहिए। लेकिन अब जब तक कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ जाती, चाहे वो हमारे सहाफ़ी दोस्त की हो या उन ट्रांसजेंडर हमारे जो हैं ख्वाजा सरा हमारे भाई हैं, या तो उनके लिए भी जो भी जब तहकीकात होगी वो होगी। लेकिन ये बता दूं कि हुकूमत कल्प्रिट्स को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेगी। सर, देखा कि आप हाल ही में चाइना से होकर आए, एक आपने खुशखबरी सुनाई कि ईवी बसें और जो दूसरी बसें हैं वो हमारे मुल्क में बनेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट पर आपने कोई मनसूबा पर कोई अहम पेशरफ्त हुई है जिससे आप आगाह करना चाहें? देखिए जी, बहुत सारे मंसूबे जो हैं उन पे बातचीत हुई है और ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर पे बहुत बड़ा काम हुआ है। मिनिस्टर नासिर शाह साहब भी साथ थे वफ्द में, तो एनर्जी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर्स पे पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम करना चाहते हैं। एनर्जी एक बहुत बड़ा एवेन्यू है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत सारी इनिशिएटिव लिए गए, तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक संजीदा नौयत का और बहुत ही कामयाब दौरा प्रेसिडेंट नासिर ज़रदारी साहब का। चूँकि वफाक में मुस्लिम लीग नून आपकी एक इत्तेहादी जमात है, दोनों जमातों की मुश्तरका हुकूमत है, लेकिन पंजाब में एक मुहिम चल रही है खासतौर पे सिंध के खिलाफ। रजी दादा नामी एक सहाफ़ी है जिसको लेकर बाकायदा ट्विटर्स पर स्टेट पे चलाया गया, आपका एक बयान भी आया था उस पर। लेकिन ये क्या है, और उसमें भी पीपल्स पार्टी और सिंध के खासतौर पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है पंजाब की जानिब से, सरपस्ती की जा रही है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी एक मुहिम चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, नहीं होना चाहिए था। मैंने तो ज़रा मैं यहाँ पे नहीं था, मैं शायद भरपूर इज़हार करता, लेकिन मैंने वहाँ से सोशल मीडिया के ज़रिए अपना पैगाम दिया था कि उस शख्स ने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, चाहे वो सहाफ़ी हो या कोई भी हो। गलत ज़बान इस्तेमाल करना किसी का हक नहीं है। आपको किसी से कोई एतराज़ हो सकते हैं, आप उसकी पॉलिसियों पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को इस तरह उसकी तस्लील करें। उसके बाद ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी में हो, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ऑफिशियली गवर्नमेंट की जानिब से और जमात की जानिब से जो ट्रेंड चलाए गए, मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाक़या था। मेरे ख्याल से वो अफसोसनाक वाक़या था। इस वक्त फोकस क्या होना चाहिए? इस वक्त फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को गालम गलौज करें। फोकस ये होना चाहिए कि इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद किस तरह की जाए। पंजाब में इस वक्त सैलाब मुतासरीन जिनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक खुल के एक अपील की है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। लोग वहाँ पे इस वक्त गंदम के लिए, रोटी के लिए परेशान हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए लोगों की इमदाद करें, लोगों को आप सहूलत पहुँचाएँ, क्योंकि वो है ही गरीब लोगों के लिए। हुकूमत ये कर रही है। देखिए जी, प्रेसिडेंट नासिर ज़रदारी साहब ने हमेशा वो बात की जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। इससे पहले 2008 से पहले पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था। प्रेसिडेंट नासिर ज़रदारी साहब ने जो पॉलिसी दी, पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ। इस बार फिर वफाकी हुकूमत की, ठीक है, उनको IMF का प्रेशर था या कोई भी इशू था। आप ये तो नहीं होता कि अगर आप किसी से भी किसी कंडीशन में हैं तो आप बातचीत नहीं कर सकते, अपना मौक़िफ़ नहीं पहुँचा सकते। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज है। गंदम की शॉर्टेज की वजह से $1.2 बिलियन मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम $1.2 बिलियन की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है। कोई समझे कि 300 अरब से ज्यादा की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है सिर्फ एक साल के लिए। 300 अरब रुपए ज्यादा आप जब दोगे तो आपका फॉरेन रिजर्व कम होगा, और कहां से लाओगे? फॉरेन रिजर्व से दोगे ना, कम हो गए।
इससे बेहतर ये नहीं था जो पीपुल्स पार्टी हमेशा करती आई है और मुतालबा भी कर रही थी कि आप भी ये करें, जो कि इस बार हमें भी नहीं करने दिया गया, कि आप अपने यही सब्सिडी आप अपने किसान को देते, अपने मुल्क के किसान को देते तो उसकी खुशहाली होती। आज वही गंदम आपके काम में आती, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने, मैं वही कहूंगा कि गंदम में, चीनी में केयर टेकर से भी पहले ये सारी हरकत चली थी, इनको अभी तक समझ नहीं आ रहा। हम इत्तेहादी नहीं है, हम उनको सपोर्ट करते हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का रास्ता चलता रहे, इसलिए पीपुल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करती है। या नॉट कोई उनके कोalition पार्टनर्स नहीं है, लेकिन अगर हमने उनको जब अक्लमंदी की बात की तो उनको काम है कि वो अक्लमंदी की बात का अक्लमंदी जवाब दे। अगर कोई ये समझता कि मैं अक्ले कुल हूं और मुझे किसी का मशवरा भी नहीं सुनना, अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के जो आप खमीज़े भुगत रहे हैं वो आपके कसूर नहीं है, वो बाकी ममालिक के कसूर की वजह से आप भी उस क्लाइमेट चेंज के उस ज़मरे में आ रहे हैं। तो जब प्रेसिडेंट साहब ने आपको कहा था कि भाई गंदम में आप सपोर्ट प्राइस दो किसान को, किसान ने गंदम लगाई नहीं, कम लगाई। पंजाब के पास उस वक्त गंदम की बहुत बुरी हाशर है, सिंध के बाद अभी भी जो है 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है। तो अब आप मुझे बताएं कि 300-350 अरब रुपए की, मैं मिनिमम प्राइस बताइए आपको, आप गंदम इंपोर्ट करोगे तो आप किसको नुकसान दोगे? क्या पाकिस्तान के ज़राए मुबादला को नुकसान नहीं होगा? तो अब आप जिस दूसरे यूक्रेन के या किसी भी मुल्क से मंगाओगे उसके किसान को 9,000 रुपये टन में आप गंदम मंगाने के लिए तैयार हो, अपने मुल्क में 4,000 रुपये में आप लोग लेने के तैयार नहीं हो। तो ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठ के समझें कि आप अकले कुल हैं। अकले कुल बनने के लिए आपने वो प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, इसमें आपने किसानों को उसको सपोर्ट करनी है। आप अगर अपनी ज़राअत को तबाह करके दूसरे की ज़राअत को आप इम्पोर्ट कर रहे हो चीज़ें, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यही बुनियादी चीज़ें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखुन ने ऐसी पॉलिसी ना करिए। ये नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी, आपकी हुकूमत है, ज़रूर है, तो आपकी हुकूमत में आपने फैसले वो करने जिसमें अवाम की बेहतरी हो, जिसमें अवाम की मर्जी हो। कि अपना किसान जो है वो इस वक्त वो बेचारा परेशानी हाल में, अब आप दूसरे मुल्कों के किसानों से महंगी गंदम खरीदोगे, ये कौन सा अक्लमंदी की बात है? ये मुझे वफाक का कोई भी नुमाइंदा आगे बता दे। शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ने बड़ा अच्छा काम किया है कि बिन अवी मदद की जाए सैलाब मुतासिर के हवाले से, लेकिन पंजाब की सूबाई वजीर है उसका बुखारी वो तंज़ अंदाज में कहती है कि सिंध में तो सैलाब आया ही नहीं, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि आलमी मदद की जाए। ये तंज़ बातें क्यों कर रही है सर? देखिए जी, मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता, मैं नहीं समझता कि वो उनको कोई जवाब दिया जा सकता है। बात यह कि इस वक्त अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने पंजाब के सैलाबों की ना, तो पता चल जाएगा कि पंजाब में इससे कम तबाही हो सकती थी, जो कि अगेन ना तजुर्बेकारी की वजह से तबाही का जो दायरा है वो वसी हो गया। अगर अच्छी प्लानिंग करते तो आप बेहतर करते। सिंध में अच्छी प्लानिंग की, सिंध में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अच्छी प्लानिंग की, आपने देखा चीफ मिनिस्टर साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, मॉनिटरिंग सेल्स बने, गवर्नमेंट की एक नुमाइंदा वो मौजूद, आज भी मॉनिटरिंग सेल वो कायम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचत की गई। मैं ये नहीं बोला कि 100% बचत हो सकती थी, मैं भी कोई गलत बात नहीं करूंगा। पंजाब में ज़्यादा पानी ज़्यादा आया था, लेकिन बेहतर प्लानिंग से और अगर इरिगेशन को लीड दी जाती तो जो है सब बेहतरी हो सकती थी। थैंक यू वेरी मच।